हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया साथियों। आज जो वीडियो है साथियों ये मुगल कालीन चित्रकला से है। किससे संबंधित साथियों? तो मुगल कालीन चित्रकला से क्यों है? क्योंकि ये सब कोर्स तो आपका हो चुका है, लेकिन रिवीजन के तौर पे साथियों कहीं आप जो पढ़ चुके हैं भूल तो नहीं रहे हैं। तो रिवीजन के तौर पे आज हम लोग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो इसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा साथियों जो मुगल कालीन चित्रकला से रहेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ से जो प्रश्न आपको मिलेंगे साथियों, तो सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। चलते हैं, विलंब न करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि आपसे कोई भूल ना हो। जो आप पीछे पढ़ चुके हो उसको आप रिवीजन करते हैं, दोहराते रहिए। तो हर जगह से वीडियो आपको मिलता रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस पेपर का भी रिवीजन होता रहेगा। आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं हुई, बल्कि चार चांद ही लगेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो सुपर फास्ट रिवीजन है, ध्यान देना है, फटाफट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी? चरम पराकाष्ठा किसके समय पहुंचेगी? चारों में से देखिए, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो जहांगीर के समय में चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी मुगल चित्रकला। अगला, मुगल शैली की नींव किसने रखी? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ध्यान देना है, शैली की बात कर रहा है ना, मुगल वंश की स्थापना की बात नहीं कर रहा। मुगल वंश स्थापना की बात होगी तो बाबर होगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? शैली, मुगल शैली पूछ रहा है। तो मुगल शैली की जो नींव डाला था तो कौन डाला था? तो अकबर डाला था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ग हो जाएगा। मुगल चित्रकला किस दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? जो मुगल चित्रकला है ये किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है, जन्म हुई? फारसी हिंदू, चीनी हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो सुपर फास्ट रिवीजन है मुगल कालीन चित्रकला का 100 प्रश्न का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो 100 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हिंदू और ईरानी हो जाएगा। साइबेरिया का बिरला, आप हर प्रश्नों का कमेंट फटाफट करते रहिए साथियों, और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे 100 में से कितना सही होगा। साइबेरिया का बिरला साज का चित्रण किसने किया? भगवान दास, केशव, मंसूर या मिस्किन ना। तो पशु पक्षी के लिए चित्रकार कौन था जो फेमस था? तो मंसूर था मुगल काल में। शेख फुल सूफी संत किसने चित्र किया ना? शेख फुल सूफी संत किसने चित्र किया? मंसूर, अकाजा, बिशनदास, मनोहर। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, शेख फुल सूफी संत जो थे इनका छवि चित्र बनाया गया था। कौन सा चित्र बनाया था? पोर्ट्रेट ना, सबिहा। तो सबिहा बनाने में मुगल काल में फेमस कौन था? तो बिशनदास था। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। मनोहर किसका पुत्र था साथियों? मनोहर किसका पुत्र था? मंसूर का, बसावन का, अकाजा का या भगवान दास का? तो मनोहर किसका पुत्र था? तो आप यहाँ कमेंट करिए। मनोहर किसका पुत्र हो जाएगा? तो मनोहर जो पुत्र होगा तो ये बसावन का पुत्र था। सुपर फास्ट रिवीजन आप मुगल कालीन पढ़ रहे हैं साथियों। तो आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? अकबर, बसावन, अबुल फजल या दसवंत? आईने अकबरी, तो आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति हो जाएगी? तो अबुल फजल की। जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? जहांगीर भाई शाह अब्बास के सभी का चित्र निर्माण किसने किया था? बिशनदास, मनोहर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन किया था साथी, सभी पूछ रहा है। सभी चित्रकार कौन हो जाएगा यहाँ पे? वो ध्यान देके आपको ट्रिक करना। तो सभी चित्रकार जो हो जाएगा आपको यहाँ पे कौन जाएगा? तो बिशनदास मुगल काल में जाएगा। तो भाई जहांगीर के भाई साहब अब्बास का व्यक्ति चित्र बिशनदास बनाया था। नूरजहां का सभी किसने चित्र किया? अकार्जा, रहीम, मंसूर या बिशनदास? नूरजहां का सभी किसने बनाया था? तो सभी कार इसमें कौन है? तो बिशनदास। पोर्ट्रेट, व्यक्ति, छवि, तो कौन था? तो बिशनदास। तो नूरजहां का भी जो बिशनदास ने ही व्यक्तिचित्र बनाया था, पोर्ट्रेट बनाया था। किसके संरक्षण हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण हमजानामा का चित्रण? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो हमजानामा का चित्रण किसके संरक्षण हुआ? ध्यान देना है ना। तो स्टार्ट किसके समय? तो हुमायूं के समय हमजानामा बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन पूर्ण किसके हुआ, किसके समय में बन के तैयार हुआ? तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी हुआ वो अकबर के समय में था ना। हमजानामा जो है सूती कपड़े पर बना है। इसे बनाने के लिए जो मुख्य कलाकार ईरान से आए थे, कौन कौन से? अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। तो दो मुख्य कलाकार थे जो इसे अकबर के समय में जाके पूर्ण किए। हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त होते हैं, भारत से मिलते हैं? 4, 5, 6, 1। तो कितने प्राप्त होते हैं साथियों? तो 6 चित्र जो भारत में प्राप्त होते हैं हमजानामा के।
दीन इलाही धर्म किसने चला। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। बहुत ही कम समय में सब प्रश्न आपको मुगल से मिलेगा और सुपर फास्ट रिवीजन है साथियों। दीन इलाही धर्म किसने चलाया। हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। छोटे छोटे प्रश्नों का इसके पहले हम लोग सुपर फास्ट क्लास भी ले चुके हैं, सुपर फास्ट रिवीजन भी कर चुके हैं ना, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आज सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जो 100 प्रश्नों का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा, दीन इलाही धर्म किसने चलाया। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने। बाबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था ना, कौन सा विजय अकबर ने किया उसके बाद बुलंद दरवाजा बनवाया। तो कौन सा विजय होगा, तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया। दिल्ली का जो लाल किला है किसके बेटे ने, किस शासक के बेटे ने बनवाया ना, तो वो आपको बताना। तो जहांगीर का बेटा कौन हो जाएगा, शाहजहां। तो किसके बेटे पूछा है, तो किसके बेटे, तो जहांगीर के बेटे ने बनवाया। कौन था, तो शाहजहां, ठीक है ना, लेकिन बेटा पूछा है तो जहांगीर। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। अब्दुल समद, दसवंत, बेहजाद, मंसूर। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाएगा, जो ईरान से संबंधित था, जो बाबर से संबंधित कलाकार था वो बेहजाद था साथियों। तो इसलिए यहाँ पे गा आंसर आपका बनेगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाएगा, तो हुमायूं का जो मकबरा बनवाएंगे आपके अकबर, इनके लड़के बनवाएंगे अकबर। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय हुआ था। मुगल जो चित्रकला है इसका स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा है, भी ध्यान देना है आपको। तो किसके समय में, जहांगीर। चित्रकला का जहांगीर के समय होगा, साहित्य का अकबर के समय में होगा ना, स्थापत्य शाहजहां के समय। टोटल पूछे कि मुगल काल में स्वर्ण युग तो हो जाएगा आपका शाहजहां। जब मुगल काल में स्वर्ण पूछे, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके साल काल को कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को। क्यों कि शाहजहां के काल में हर चीज का विकास हो चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ राइट आंसर आपका ग बनेगा। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। कौन सा शासक था जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो कौन सा एक शासक था जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। तो प्रोत्साहित करने वाला जो कलाकार था सबसे पहले वो अकबर हो जाएगा। मुगल चित्रकला विकसित हुई औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर के समय में। तो मुगल चित्रकला किसके समय विकसित हुई थी ज़्यादा, तो वो जहांगीर हो जाएगा। बाद में मुगल चित्रकला किसके समय प्रारंभ हुई। देखिए मुगल चित्रकला प्रारंभ होने की बात कर रहा है, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो किसके समय में प्रारंभ होती है मुगल चित्रकला। तो अगर देखा जाए चाहते तो हुमायूं भी जो था एक सफ़ेद कबूतर का पंख काट के चित्रकारी करवाता, लेकिन बाबर, हुमायूं ये नथिंग है, बहुत कम मात्रा में थे ना। तो इनसे भी ज़्यादा अगर चित्रकला को अगर प्रारंभ करता, स्टार्ट करता तो अकबर होगा। तो राइट आंसर ख बनेगा यहाँ पे। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। मीर सैयद अली दरबारी चित्रकार किसके, तो मीर सैयद अली जो दरबारी चित्रकार होगा साथियों तो अकबर के समय में हुआ। हालांकि हुमायूं इसे ईरान से लाया था, लेकिन शासक किसके समय में शासन रहा हो, तो अकबर के समय में ये लोग ज़्यादा रहे। सभी चित्रों के किसके समय महत्व मिला ना, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला, कौन से चित्र को, सभी, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो महत्व मिलने की बात है तो सभी चित्र को स्टार्ट कर किया और महत्व भी दिया, तो कौन दिया सबसे ज़्यादा, तो अकबर देता है साथियों। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव है। अकबर और जहांगीर की किन शैलियों पर विशेष प्रभाव, पशपक्षीय, भवन है, प्राकृतिक सभी है। तो अकबर और जहांगीर दोनों ने किस चीज़ को ज़्यादा, किस शैली पर ज़्यादा ध्यान दिया था, विशेष बल दिया। तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो सभी पर ना, व्यक्तिचित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए अकबर और जहांगीर दोनों ने ध्यान दिया ज़्यादा। सभी किसे कहते हैं, तो सभी जो होता है आपका रंगोली, म्यूरल, पोर्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो सभी जो होता है पोर्ट्रेट होता है, जिसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है या रूप चित्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर था। जो प्राकृतिक चित्रण है किसके समय में उच्च स्तर पर था, हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। तो प्राकृतिक चित्रण की बात करें, प्राकृतिक चित्रण, तो प्राकृतिक चित्रण से जो ज़्यादा संबंधित कलाकार थे आपके जहांगीर हो जाएंगे साथियों। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया, रूप चित्र, व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट किसने शुरू किया, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, अकबर। तो किसने स्टार्ट किया था, ऊपर प्रश्न इस चुका था, अकबर किया था रूप व्यक्ति चित्र का स्टार्टिंग, रूप चित्र का, पोर्ट्रेट का। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से एक मुगल चित्रकार को ढूंढना है। जैनुद्दीन है, निहाल चंद है, मनकूर है, मंसूर है। तो इनमें देखिए तो एक मुगल चित्रकार जो है आपका मंसूर है साथियों।
पशुपक्षी पुष्प के लिए जो जाना जाता है जहांगीर के समय। बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भू दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। तो फटाफट कमेंट करते रहिए साथियों। तो बिशन दास जो छवि चित्र बनाने में निपुण था, जिसे व्यक्ति चित्र, रूप चित्र कहा जाता है। मुगल काल का श्रेष्ठ सभी चित्रकार कौन है? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। मुगल काल का श्रेष्ठ सभी चित्रकार, श्रेष्ठ सभी चित्रकार तो कौन हो जाएगा ना? किसके समय की? तो श्रेष्ठ सभी किसके समय की है? तो श्रेष्ठ जो हुआ था जहांगीर के समय में सबसे उच्च बना था। अब बना जो था सभी चित्र तो अकबर के समय में बना था, लेकिन श्रेष्ठ की जब बात आएगी तो जहांगीर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बेहजाद, दौलत राम, निहाल चंद, मंसूर। तो भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी जो चित्रकार है वो मंसूर है साथियों आपका। अगला है जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार के दृश्य किसने चित्रित किए? जहांगीर के सत्तासीन अवसर पर दरबार का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन बनाया था। जहांगीर का नंबर 1 का फर्स्ट चित्रकार जो होता था अबुल हसन होता था साथियों, जिसे अबुल उलिया उस तरह की उपाधि दी गई थी। 2 चित्रकार थे इसमें न मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो अबुल हसन को मानता था। जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जहांगीर का प्रिय चित्रकार था केशव, माधव, मिस्किन, अबुल हसन। तो जहांगीर का सबसे जो प्रिय चित्रकार था अबुल हसन था। जहांगीर के साथ मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है मैना, तोता, मुर्गा, बाज। तो जहांगीर के साथ जो मंसूर द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध चित्र वो बाज था। क्या था? बाज साथियों। जहांगीर के साथ मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फारूक उल अमर, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद, मंसूर। तो देखिए यहाँ पे जहांगीर के समय का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहा है, दूसरा। तो पहले अबुल हसन थे तो दूसरे कौन जाएंगे यहाँ पे? मंसूर हो जाएंगे। जहांगीर काल के चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है बाबरनामा का, रामायण का, पशुपक्षी का, अनवर सुहेली का। तो जहांगीर काल में, जहांगीर में चित्रकला में विशेष चित्रण किसका हुआ था ना? तो जहांगीर के समय में किसका हो जाएगा साथी? यहाँ पे जहांगीर के समय बताइए, कमेंट करते रहिए फटाफट। तो यहाँ पे पशु और पक्षी का चित्रण ज़्यादा होता है जहांगीर के समय में। मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? तो चित्रकार जो मंसूर थे किसके लिए प्रसिद्ध थे साथियों? पुस्तक के लिए, शिकार दृश्य के लिए, युद्ध के लिए नहीं, पशु, पक्षी और पुष्प चित्रण के लिए मंसूर फेमस था। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ हुमायूं के, शाहजहां के, जहांगीर, अकबर। किसके समय में पूर्ण रूप से चित्रकला का विकास हुआ था? तो ये जहांगीर के समय में पूर्ण रूप से चित्रकला का विकास हो गया था। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की आकृतियां तैयार कराई ना? किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की आकृतियां तैयार? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। 39 नंबर पे 39 का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे जहांगीर। यूरोपीय चित्रों की जो आकृतियां तैयार करे थे तो जहांगीर था। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब ना। एक मुगल सुंदरी होता है, दूसरा क्या होता है? यवन सुंदरी होता है। तो यहाँ पे जो मुगल सुंदरी के चित्र बने थे जहांगीर के समय बने थे, और जो यवन सुंदरी का चित्र था वो शाहजहां के समय में बना था। ठीक है ना। मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की। तो एक मुगल सम्राट थे जो संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थे, तो कौन थे? अकबर थे। जहांगीर के समय ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। इनमें से कौन है? तो ईसाई विषयों पर चित्रकारी कौन किया था जहांगीर के समय में? तो कौन थे? तो अबुल हसन थे साथियों, जो ईसाई विषयों पर चित्रकारी थी जहांगीर के समय में। जहांगीर काल में भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो जहांगीर के समय में जो भारतीय सुंदरी का चित्र है जहांगीर के समय में किस संग्रहालय में? इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद भारत भवन, भोपाल भारत कला भवन, वाराणसी राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। तो कौन सा संग्रहालय हो जाएगा साथियों? तो भारत कला भवन वाराणसी संग्रहालय हो जाएगा। किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशिए का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटे, हाशिए और बॉर्डर का प्रयोग पहाड़ी में, राजस्थानी में, गढ़वाल में या मुगल में? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो मुगल शैली में है न मिनिएचर में बेल बूटे और हाशिए का प्रयोग किया गया था। लाल पुष्प चित्र किसका है? जो लाल पुष्प है इसको किसने बनाया था? गोवर्धन, बिशन दास, अबुल हसन या मंसूर। लाल पुष्प को बनाने वाले कौन थे? तो मंसूर थे, जो जहांगीर का फेमस चित्रकार था। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। हिंदू चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी, इनमें से। तो अकबर के समय में जो सबसे ज़्यादा चित्रकार थे वो कैसे चित्रकार थे? तो हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है नायक नायिका चित्र, पशुपक्षी चित्र, दरबारी चित्र, प्राकृतिक चित्र। अकबर के समय जो चित्र बने थे साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चित्र थे? तो दरबारी चित्र थे। निम्न में से मुगल चित्रकार है रविंद्र वर्मा, हल्दर, नंदलाल बसु, केशव।
जैसे मुगल चित्रकार ढूंढना है, कौन सा चित्रकार ढूंढना है, तो आपको मुगल वंश का चित्रकार ढूंढना है, मुगल वंश का चित्रकार। तो 48 का देखिए मुगल चित्रकार यहाँ पे कौन होगा, तो मुगल चित्रकार यहाँ पे केशव थे न, रविवर्मा, हल्दर, नंदलाल है नहीं, तो केशव हो जाएगा यहाँ पे। बसंत की प्रसिद्ध कृति है, तो मजनू की आकृति है। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था, हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो बसावन किसके समय का चित्रकार था, तो बसावन जो था अकबर के समय का चित्रकार था। साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में आपको मुगल कालीन 100 क्वेश्चन का फटाफट डिवीजन आपको मिल रहा है। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है, रामायण का, महाभारत का, पंचतंत्र इनमें से कोई नहीं। रजनामा तो रजनामा किसका फारसी अनुवाद, तो महाभारत का। रजनामा का चित्रण किस समय हुआ, रजनामा का जो चित्रण किस समय हुआ था, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो किसके समय हुआ था, तो अकबर के समय। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है, आर्य दानिश, नल दमे, चंगेजना, अमीर हमजा। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद होगा आर्य दानिश होगा। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, जो हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, जिसे हुमायूं अपने यहाँ लाया था, ईरान का न, मीर सैयद अब्दुल शमसी, मीर सैयद अली। अगला है किस शासक ने कबूतर के पंख काट कर चित्रकारी करवाते थे, हुमायूं। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुआ, स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुआ, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो किसके समय में हुआ था, 56 किसके समय में जाएगा, तो शाहजहां के समय में। स्याह कलम शाहजहां। स्याह कलम में चित्रकारों की चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है, यह प्रविधि जो था काले रंग से चित्र बनाने का था। इन सब प्रश्नों को मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को कई बार पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन भी हो चुका है साथियों। तो आज 100 प्रश्न का रिवीजन फटाफट हो रहा है साथियों। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्र है, शाहजहां के चित्रों में लघु चित्र अधिक है। तो कैसे चित्र का अधिक है, न युद्ध से, शिकार से, रंगमाल से, धार्मिक से। शाहजहां किसके लिए जानते हैं, शाहजहां जो स्थापत्य के लिए जाते थे, रंगमाल से संबंधित हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पश्चात प्रभाव दिखाई दिया, तो कला पर पश्चात प्रभाव किसके समय दिखा, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। पश्चात प्रभाव किसके समय दिखाई देगा यहाँ पे, तो अकबर के समय से ही पश्चात प्रभाव कला पे दिखाई देने लगा था न, जहांगीर के समय ज़्यादा हो गया था। मसूर द्वारा निर्मित मोर मोरनी किस संग्रहालय में है, तो पेरिस संग्रहालय में है, मसूर द्वारा बना है मोरनी। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ है, तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है फतेहपुर सीकरी में है साथियों। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, चौड़े हाशिए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। चौड़े हाशिए किसके समय बने, तो शाहजहां के समय में चौड़े हाशिए बने। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो मुगल शैली में जो रंग होते थे 3 वर्गों में इन्हें रखा गया है साथियों। वीडियो थोड़ा उलट गया है, आगे देख लेते हैं साथियों। आगे है आपका, अगला है आपका वकायत बाबरी के अकबर वाली कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख किया, 7, 19, 23 या 3। तो वकायत बाबरी में कितने हिंदू चित्रकार थे, तो यहाँ पे 19 राइट आंसर आपका ख बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ख। अगला है अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो अकबरनामा सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है, तो सलीम के जन्म का जो चित्र है ये सर्वश्रेष्ठ है। निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की सुरक्षित है, बाबरनामा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। देखिए यहाँ पे क्या राइट हो रहा है आपका, ना। तो 66 नंबर का देखिए आपका 66 का जो राइट आंसर होगा क्या बनेगा, 66 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो आपका गा हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था, चित्रकार था और सुलिपकार दोनों था, तो कौन था यहाँ पे 67 में देखिए तो क्या आ जाएगा, अब्दुल समद जो था चित्रकार और सुलिपकार दोनों था। अकबर की शाला में कुल कितने चित्रकार थे ना, अकबर के चित्रशाला में कुल कितने चित्रकार थे ना, गुजराती पूछ रहा है साथियों, कितने गुजराती चित्रकार थे ना। तो अकबर के समय में कितने गुजराती चित्रकार थे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन हो जाएगा, यहाँ पे मीर सैयद अली हो जाएगा। अगला है आपका
मुगल मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तक का चित्रण करने वाला कौन था? जो हिंदू विषयों का चित्रकारी करा था तो वो था आपका अकबर। कौन था साथियों? तो अकबर था। आगे देखते हैं, आगे है आपका 71 नंबर पे देखते हैं। वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा दिक्कत से हो गया था साथी, इसलिए माफी मांगता हूँ। अगला है विष्णु का हायग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव का आगत पर टेम्परा किस मुगल शासक के काल का है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर ना। तो विष्णु का हायग्रीव वाला चित्र जो है अकबर के समय का था। अगला है आपका यहाँ पे देखिए, यौन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में बना? यौन सुंदरी कौन से सुंदरी की बात करें साथियों? तो यौन सुंदरी का जो चित्रण हुआ था तो ये शाहजहां। मुगल सुंदरी जो होगा जहांगीर समय होगा, यौन सुंदरी जो होगा शाहजहां समय ने आगे भी चर्चा किया है। हमजानामा का चित्रण किस किस समय में हुआ? तो हमजानामा का जो चित्रण हुआ था तो अकबर के समय में हुआ था। अमीर हमजा प्रत के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, साउथ कैंसिंगटन लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 74 देखिए, तो 74 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा आपका वो इनमें से कहीं नहीं बनेगा, कहीं नहीं इनमें से। मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था? मुगल काल में मुंशी को दरोगा, काजबीन, निरीक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में जो मुंशी था उसे क्या कहा जाता था? काजबीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काजबीन कहा जाता था। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? मुगल लघु चित्रकला है जो इसका उद्भव कब? 2वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। मुगल लघु चित्रकला का जो उद्भव था साथी में, ये था आपका 16वीं शताब्दी था। मुगल चित्र दारा सिकों की बारात का चित्रण किसने किया है? दारा सिकों की बारात का चित्रण किसने किया? सैयद अली, बसावन, मनोहर, हाजी मदनी। मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? मिस्किन, मनोहर, दसवन, बसावन। किसने किया था? तो मिस्किन किया था। ताजमहल का अविकल नमूना किस पर आधारित है? जो ताजमहल बना है अविकल नमूना किसका है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा या अकबर का मकबरा? तो किसका मकबरा से समझते थे? हुमायूं के मकबरे से है साथियों, बना नकल करके। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? ना तो मुगल शैली रजनामा है, गुलिस्तान दाहिर है, दास्तान अमीर हमजा है, शाहनामा फिरदौसी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पे क्या होगा? ये होगा आपका दास्तान अमीर हमजा होगा। तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में? पटना संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, बनारस संग्रहालय। तारीख तैमूरिया जो आपका है पटना संग्रहालय में। किस संग्रहालय में है? तो ये पटना संग्रहालय में। अगला है, किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना है? तो रामचरितमानस की जो रचना होती है अकबर के समय में होती है। मुगल काल का पैतृक गृह कौन सा है? मुगल काल का जो पैतृक गृह है तो क्या है? ईरान है साथियों। इराक नहीं लगाना है, ईरान लगाना है। क्या होगा? ईरान। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या साबित हुई थी? तो रीढ़ की हड्डी साबित हुई थी। मुगल चित्रकला स्वर्ण युग है। मुगल चित्रकला जो है स्वर्ण युग था। अकबर समय का, शाहजहां का, हुमायूं का या जहांगीर का? मुगल चित्रकला का पूछ रहा है तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाएगा जहांगीर के समय कहा जाता है। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या दक्षिणी शैली? तो बीजापुर जो गोलकुंडा आता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिणी शैली के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी लघु चित्र की ये 4 उपशैलियाँ हैं। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मिलान करिए, अहमदनगर, हैदराबाद, बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, हैदराबाद। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ बनेगा वो हो जाएगा आपका खा, बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा तथा हैदराबाद। दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी शैली जो किस क्षेत्र से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण पठार क्षेत्र, नर्मदा, कृष्णा नदियों के मध्य से ही इसका संबंध है। दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हैं किस उपशैली से? अहमदनगर, हैदराबाद, गोलकुंडा या बीजापुर? तो चांद बीबी तो कहाँ से हो जाएंगे चांद बीबी साथियों? तो चांद बीबी का संबंध गोलकुंडा से था। दक्षिणी लघु चित्र शैली किस समय से विकसित हुई थी? तो किस वर्ष से विकसित हुई थी साथियों? तो 16वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। अगला है आपका, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो अकबर के समय जो ध्रुपद गायक होंगे साथियों, ध्रुपद गायक तो तानसेन थे। अगला है आपका, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? तो नगाड़ा अकबर बजाता था। क्या बजाता था? नगाड़ा। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ? बीजापुर, अहमद, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो कहाँ साथियों चांद बीबी का मकबरा? तो ये है अहमदनगर में। तुझ के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख होता है?
बिहजाद, बसावन, मीर सैयद अली, तो किसका उल्लेख होता है साथियों? तो बिहजाद का। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार? तो दसवन, बसावन, अबुल हसन। व्यंग्य चित्रकार इसमें कौन है? व्यंग्य चित्रकार इनमें से कौन है? देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो खा हो जाएगा, बसावन। बसावन जो है व्यंग्य चित्रकार है। किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक इसमें से किसे था? तो जहांगीर को। किसे शौक था? जहांगीर को। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? तो बिशनदास था। विलासिता के चित्र किसके समय में सबसे अधिक बने थे? किसके समय सबसे अधिक बने थे? फारूक सियार के। 15वीं सदी में ईरानी लोक चित्रकला का जन्मदाता था मीर सैयद अली, बिहजाद, राफेल, दसवन। कौन था साथियों? कौन हो जाएगा? तो यहाँ बिहजाद था। कौन था? बिहजाद। तो आखिरी और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है 100 चश्मे की, 1.5 चश्मे, 1 चश्मे, 2 पौने 2 चश्मे। कितने चश्मे की प्रधानता है साथियों? तो 1 चश्म चेहरे की प्रधानता थी मुगल कालीन। ये रहे साथियों आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित थे साथियों। सुपर फास्ट का भी सुपर फास्ट रिवीजन था। उम्मीद है कि पसंद आया होगा साथियों। बहुत ही कम समय में लेता हूँ आपसे विदा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूअर्स हैं बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए साथियों।